हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सोने चांदी के भाव के ट्रेंड की बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमोंट से डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी हैं। महीने या साल भर के अगर हम लोग आउटलुक लेके चले आपका, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे एमसीएक्स हो, कि एक रेट हाइक होगा, तो जब रेट हाइक होगा फिर पॉज, फिर कट, तो फेडरल रिजर्व जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक है उनकी तरफ से आता है, तो क्योंकि वो एक बहुत बड़े ट्रैगर है, फिर सेंट्रल बैंक्स की बाइंग और ये भी सब चल रहा है। तो अगले एक साल में सिनेरियो या सिचुएशंस बहुत चेंज हो जाएंगे, या जो अभी हम पिछले एक साल से देख रहे हैं। तो आप कैसे सोने और चांदी का भाव अगले एक साल में देख रहे हैं, और आपका क्या मूल्यांकन है कि आगे क्या क्या ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं? शॉर्ट टर्म में मैंने जैसे कहा कि बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए, वैसे लॉन्ग में भी मेरा यही व्यू है। 6 महीने 8 महीने या एक साल का किसी का व्यू हो तो ये काफी अच्छी लेवल्स है। हमने काफी प्राइसेस को करेक्ट होते हुए देखा है। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड 58,000 से के नीचे सस्टेन करेगा। एंड सिल्वर भी मुझे नहीं लगता कि 68-70,000 का जो बॉटम बन चुका है फिर से हम प्राइसेस को इसके नीचे जाते हुए देखेंगे। तो ये बॉटम बन चुका है। और अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये जो फेड का भी लग रहा है सितंबर मंथ में एक पॉज आ सकता है। वापस जब बाकी की मीटिंग है नवंबर मंथ में, उसमें क्या होता है, शायद एक रेट हाइक आ जाए। इट ऑल डिपेंड्स कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस तरह से आए हैं। बट हम अपने इंटरेस्ट रेट पीक के बहुत नजदीक हैं। तो जो नेगेटिव फैक्टर्स है ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं, और अभी जो शुरुआत होगी पॉजिटिव फैक्टर्स धीरे धीरे आने लगेंगे। अगर पॉज रहता है, अगर रेट कट्स आते हैं, अगर जिस तरह से मैंने बताया कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो वो ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट होता है, और वो एक लैगिंग इफेक्ट होता है 6 महीने 8 महीने। तो इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए तो अभी 6 महीने के बाद आपको दिखेगा कि यूएस के जीडीपी के नंबर्स खराब आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स खराब आ रहे हैं। तो अगर थोड़े भी इकोनॉमिक डेटा खराब आना शुरू हो गए तो डेफिनेटली ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर 2024 में शायद एक रिसेशन भी आ सकता है। तो अगर रिसेशन कंसर्न्स बढ़े तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर होगा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो नेगेटिव्स मैंने बताया डिस्काउंटेड है, पॉजिटिव्स यहाँ से काफी आ सकते हैं, जहाँ हमें वेट एंड वॉच का सीन रखना चाहिए, एंड बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखना चाहिए। एक साल तक मुझे लग रहा है यहाँ से एटलीस्ट हम 10-12% तक के और रिटर्न्स देख सकते हैं। गोल्ड का मुझे लगता है 65,000 तक की प्राइजेस बाय नेक्स्ट ईयर तक यही टाइम पे आपको दिखेगी। एंड सिल्वर मुझे लग रहा है 90,000 तक प्राइसेस जा सकती है, उसमें ज्यादा अपसाइड है, काफी डिमांड स्ट्रॉन्ग है। तो एटलीस्ट डाउनसाइड आप लिमिटेड रख के बाइंग जरूर कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कैसे देख रहे हैं हम लंबे समय में, जैसे एक साल तक का क्या व्यू? मुझे लगता है कि गोल्ड में यहाँ से $2,200 तक के लेवल टच किए जा सकते हैं। एंड सिल्वर में $26 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो क्लियर होता है तो $30 तक का मेरा टारगेट है बाय नेक्स्ट ईयर। तो $30 सिल्वर, $2,200 गोल्ड, ये लेवल्स देखे जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक डिमांड जो है इस साल थोड़ी बहुत वीक है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछला साल एक रिकॉर्ड ईयर था। तो हर साल ऐसा नहीं हो सकता, बट ये फिर भी हम देख रहे हैं इमर्जिंग कंट्रीज लाइक सिंगापुर, टर्की से काफी अच्छी बाइंग आ रही है। तो सॉरी नॉट टर्की, सिंगापुर से काफी अच्छी बाइंग आ रही है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। और ईटीएफ डिमांड जो मिसिंग थी पिछले साल इस साल, अगर प्राइसेस ने रन अप स्टार्ट किया तो फिर हम देखेंगे काफी अच्छी ईटीएफ डिमांड भी आ सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे आगे चल के। जी मैम, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी।